हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जैसा कि आप जानते होंगे कि रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने शेयर होल्डर्स को एक नोटिस भेजा, जहाँ की वह एक AGM कर रहे हैं। जो AGM में उनका मेन मुद्दा है कंपनी के डीमर्जर को रूप देना। कंपनी हर शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले एक नया शेयर जियो फाइनेंशियल्स, जो कि कंपनी का नाम डीमर्जर के बाद होगा, उसका दे रही है। और ऐसा आशा किया जाता है कि इस कंपनी का ऑपरेशन मेनली फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में होगा, जो कि कंज्यूमर लोन, हाउसिंग फाइनेंस और इवेंचुअली इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी एंटर करना चाहती है। इसमें कुछ 12-15 महीने का टाइम, 18 महीने का टाइम लग सकता है, खास करके इंश्योरेंस बिजनेस के लिए। लेकिन वो लैंडिंग का बिजनेस वो तत्काल शुरू करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मुकेश भाई अंबानी का इस एरिया में काफ़ी ही इंटरेस्ट रहा है। जब उनके परिवार में डिवीज़न हुआ था छोटे भाई के साथ, उस समय फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस अनिल अंबानी जी के हिस्से में गया, जो कि मुकेश अंबानी जी बहुत लाइक नहीं कर रहे थे। लेकिन समय ने करवट बदला, अनिल अंबानी जी का बिजनेस आज के दिन करीब करीब बंदी के कगार पर है। और फिर इन्होंने टेलीकॉम में आए और अभी यह फाइनेंशियल सर्विसेज में जा रहे हैं। और कंपनी का पहला डीमर्जर फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर है। प्रश्न यह उठता है कि हमें क्या करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज से। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास्ट को आप देखें तो कंपनी ने बहुत ही खूबसूरत और उम्दा रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले 2 सालों से कंपनी काफ़ी स्टेगनेंट रही है। आज का जो प्राइस है, अगर उसको आप देखें तो 5-6 साल के मिनिमम में चल रही है कंपनी का प्राइस। तो इस स्थिति में इसका फ्यूचर कैसा दिखता है। काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेज ने इस कंपनी का सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन किया, खास करके जेफरीज ने। और जेफरीज ने पाया कि इसके सम ऑफ द पार्ट को अगर आप ऐड करें तो जेफरीज ने इसका वैल्यूएशन 3100 रुपये का दिया। JP मॉर्गन ने भी इसके ऊपर रिसर्च में कहा कि इसकी पोटेंशियल 3100 रुपये की है। और आज मैं आपको एक दूसरा वैल्यूएशन दिखाना चाहता हूं, जो उसी रेंज की बात कर रहे हैं। वह उसी रेंज की बात कर रहे हैं। इस कंपनी को अगर आप इसके वैल्यूएशन को देखें तो यह CLSA का है, जो कि ET प्राइम में आर्टिकल आया था, जहाँ की सम ऑफ द पार्ट्स का वैल्यूएशन किया था। इस कंपनी ने रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन 1286 रुपये का किया था। हालांकि रिलायंस रिटेल और जियो दोनों जो प्लेटफॉर्म है, इसको अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखें तो रिटेल का बिजनेस बड़ा ही टफ बिजनेस माना जाता है, और उसी तरह से टेलीकॉम का। लेकिन जियो को इन्होंने एक नया रूप दिया है और इसको एक डेटा कंपनी के रूप में प्रेजेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर जियो एक अच्छा डेटा कंपनी के रूप में इमर्ज करता है तो वो भी इसलिए इसके वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन आज की जो अगर प्योर टेलीकॉम प्ले से करते हैं तो यह लॉन्ग टर्म के लिए बहुत मल्टीप्लायर शायद नहीं बन पाए। O2C बिजनेस जो इनके कोर बिजनेसेज है, उसका करीब 800 रुपये के करीब वैल्यू दिया है। जियो का वैल्यूएशन करीब 582 रुपये का है। दूसरे बिजनेसेज हैं 190 रुपये का। और न्यू एनर्जी, मुकेश भाई का कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया कि उनका टाइम अभी हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन एरिया में फोकस होने वाला है। और मुकेश भाई के कैपेबिलिटी को सारी दुनिया जानती है। इस सब का जो वैल्यूएशन है, तो लगता है कि जब यह एक शेप लेगा, ऑल्दो इसके सम करीब 3100 रुपये के करीब आ रहे हैं, लेकिन इसका वैल्यूएशन बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से अगर देखें तो इसमें काफ़ी दम दिखता है। अगर आप जेफरीज को माने, JP मॉर्गन को माने और इस मैनेजमेंट को भी देखें तो रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं दिखता। प्रश्न उठता है क्या कंपाउंडर हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर कोई पेशेंस से इसमें एंटर करे, 5 साल का नजरिया हो, तो शायद यह एक बहुत अच्छा रिटर्न देगा। यह मेरा पर्सनल फीलिंग है। इसमें 5 साल में इनका जो फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है वो काफ़ी उम्दा करेगा, काफ़ी अच्छा पिकअप कर लेगा। और मुझे लगता है कि ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन का बिजनेस भी इनका पिकअप करेगा, क्योंकि इन्होंने अभी हाल में ही एक ओलेक्ट्रा करके कंपनी है जो EV बसेस बनाती है, उसके साथ इन्होंने करार किया है, इन्होंने कुछ एग्रीमेंट किया है, जो कि कंपनी हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बसेस बनाएंगी, इसे चलने वाली बसेस बनाएंगी। और उस नेवर गेट सरप्राइज कि फ्यूचर में वो कंपनी रिलायंस का पार्ट हो जाए। तो बड़ा ही मैं एक स्पेकुलेटिव बात बोल रहा हूँ, बट इसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को देखते हुए लगता है कि अगर आप एक स्टेबल ग्रोथ देखना चाहते हैं तो पर्सनली मैं रिटेल और टेलीकॉम पर बहुत ज़्यादा गंगो नहीं रहता हूँ, बिकॉज ये दो बिजनेस को अगर विश्व में देखें तो बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाता है। इसमें बहुत सारा कैपिटल चाहिए। और लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में रिटेल एक अच्छा परफॉर्मर रहा है। आप डी मार्ट को देख लीजिए। उस तरह से अगर जियो का जिस समय
इसको स्पिन ऑफ करेंगे और जियो रिटेल को जब इन्होंने वैल्यू करेंगे या रिलायंस रिटेल को वैल्यू करेंगे, उस समय जब हमें शेयर मिलेगा तो उस समय देखने लायक बात होगी। तो अब मित्रों, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट करके इस कंपनी में ज़रूर रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं करिए, बट फिर कल आपको ऐसा ना लगे कि आपने इन्वेस्ट नहीं किया इसलिए आपने लॉस किया। और यह कंपनी, अगर आप नॉर्मली किसी कंपनी को आप देखें तो 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बिजनेस, जिसमें बिजनेस का आउटलुक क्या है, इनके फाइनेंशियल सर्विसेज के आउटलुक अच्छे दिखते हैं। इनका जो ग्रीन एनर्जी है अभी कोई शेप नहीं ले पाया है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा कर पाएगा उस एरिया में भी। और इसके अलावा रिटेल में काफ़ी अच्छा ये लोग कर रहे हैं और उसकी वैल्यूएशन को देखने लायक है। जियो और इनके जो कोर बिजनेस है ऑयल का, उसमें मैं अपना फिंगर क्रॉस रखूँगा, लेकिन मिला जुला करके यह एक कंग्लोमरेट हो गया है। और कंग्लोमरेट है, इसमें एक म्यूटेड विद पॉजिटिव बायस एक रिजल्ट आने की संभावना जरूर है। अगर जिस दिन यह सब डिमर्ज हो जाएगा तो मैं शायद कुछ बिजनेसेस से निकल जाऊं, जैसे इनके एनर्जी बिजनेस है जो कि पेट्रोलियम का रिलेटेड बिजनेस है, ऑर्गेनिक रिलेटेड बिजनेस है, और शायद उस समय मैं देखूंगा कि जियो का क्या पोजीशन रहा। और 2-3 बिजनेस इनके साथ कंटिन्यू करने में कोई हर्ज नहीं दिखता, जैसे ग्रीन एनर्जी का जो जैसा शेप लेता है, या फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। इसलिए मित्रों, एक बैलेंस वे में इसको देखिए। इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट क्वालिटी टाटा से, रिलायंस कंपनी से नहीं किया जा सकता, बट हाँ, ये लोग बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेसमैन है जो अपने लिए अच्छा रिटर्न लेते हैं। और इसको मद्देनजर रखते हुए आप एक, अगर आपका अप्रोच वैसा है तो इस पर शायद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई लाइक टू टेल यू दैट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज रिस्की, सो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी प्लीज कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और डू योर ओन रिसर्च। पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज प्योरली एजुकेशन। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, इसे आप लाइक करना ना भूलें। अपने मित्रों तक सोशल मीडिया के थ्रू आप इसे ज़रूर फैलाएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और मैं फिर आपसे अब जल्द मिलेंगे।